निर्वाहिम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक है, इंशाल्लाह इस वीडियो में हम एफएफसी का एनालिसिस करेंगे फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी का। तो इसने 2026 में जो हाई लगाया हुआ था वो लगाया था 280 का, और अभी इसने जो लो लगाया हुआ है वो 480 का लगाया हुआ है। तो 680 का हाई था, 480 का इस टाइम लो लगा हुआ है, तो तकरीबन 200 रुपये की कह दें कि इसने डीप करेक्शन ले लिया। तकरीबन कह दें कि इसने 30% की या 40% की करेक्शन ये इस टाइम ले चुका है। फौजी फर्टिलाइज़र जो है ना, एक शेयर है जो कुछ पीएसएक्स का काफ़ी वेटेज वाला शेयर है, स्ट्रॉन्ग शेयर है, फंडामेंटल भी स्ट्रॉन्ग है, और इसका जो है डिविडेंड पेइंग शेयर भी है। अब अगर हम इसको वीकली टाइम फ्रेम में देखें, वीकली टाइम फ्रेम में देखते हैं तो हमारे पास इसने अभी तक जो एक कह दें कि एक स्विंग क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि इसकी प्रीवियस स्विंग जो है वो ये लगी हुई है, ये पूरा एक वन गो में मोमेंटम था, और अब ये नेक्स्ट स्विंग क्रिएट कर रहा है। तो ट्रेंड इसका स्टिल इंटैक्ट है। ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड इसका अपसाइड का ही चल रहा है। तो कह दें कि ये यहाँ पे अभी हम ट्रेंड के आइडेंटिफिकेशन के लिए एक पाथ के दरगाह पाथ लगाते हैं। ये लो, ये हाई, ये लो, फिर ये हाई, फिर ये लो, फिर ये हाई। अब ये एक लो क्रिएट कर रहा है और अपवर्ड मोमेंटम ये कंटिन्यू करेगा। तो बुलिश स्ट्रक्चर इसका वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से बुलिश स्ट्रक्चर स्टिल इंटैक्ट है। बिरिश में अभी ये कन्वर्ट नहीं हुआ। बिरिश में ये कन्वर्ट तब होगा जब ये अपना प्रीवियस स्विंग लो ब्रेक करेगा। स्विंग लो यहाँ पे बनता है, वो अभी काफ़ी ज़्यादा नीचे है, जो कि 300 पे, और इस टाइम प्राइस है ऑलमोस्ट 480 पे। ये स्विंग लो नहीं है, ये तमाम जो है इंटरनल मूव है। इस ग्रीन कैंडल की तमाम इंटरनल मूव है, ये स्विंग लो नहीं है। मार्केट यहीं से अपना अपवर्ड मोमेंटम इसने कंटिन्यू किया हुआ है। अच्छा, अब ये हमारे पास एक स्विंग लो है। स्विंग लो से स्विंग हाई तक अगर हम फिबोनाची ड्रा करें तो हमारे पास कुछ पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएंगे, डिस्काउंटेड जोन आ जाएंगे। इस जोन से सॉरी अगर हम इस जोन से इस प्रीवियस स्विंग से रिसेंट हाई तक जो है लगाएं तो फिबोनाची ये इस टाइम 0.5 से नीचे आ चुका है, डिस्काउंटेड जोन में एंटर हो चुका है। तो डिस्काउंटेड जोन में सबसे पहला जोन आ रहा है हमारे पास 450 का, जो कि 0.618 पे है, और सेकंड जोन आता है हमारे पास जिसको हम कहते हैं गोल्डन जोन, वो आ रहा है हमारे पास तकरीबन 400 पे 385 के राउंड अबाउट। ठीक है, अब अगर हम इसको देखें तो एक ट्रेंड लाइन अगर छोटी मोटी लगाना चाहें तो ये हमारे पास एक ट्रेंड लाइन आती है। तो ट्रेंड लाइन का भी हमारे पास जो सपोर्ट आ रही है वो उसी जोन पर आ रही है जहाँ पे फिबोनाची का 0.618 का डिस्काउंटेड जोन आ रहा था 450 पे। अच्छा, दूसरी चीज़ अगर हम देखें तो हमने पास ये प्रीवियस एक रेजिस्टेंस थी जिसको मार्केट ने ब्रेक किया, फिर यहाँ पे आके रिटच कर दोबारा से अपना मोमेंटम कंटिन्यू किया। तो अब अगर हम यहाँ पे देखें, क्योंकि हमारा जो फर्स्ट डिस्काउंटेड जोन था वो यहाँ पे बन रहा था, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक आ जाता है, एक अदद फेयर वैल्यू गैप मौजूद है यहाँ पे, जो कि एग्जैक्ट वहीं पे आ रहा है जहाँ पे हमारे पास डिस्काउंटेड जोन है। तो यहाँ पे हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप मौजूद है जिसको मार्केट रिटेस्ट कर सकती है। अब अगर हम इसको डेली टाइम फ्रेम में जाएं तो डेली टाइम फ्रेम में देखा जाएगा हमारे पास एक प्रॉपर एक सपोर्ट भी है, और ये नीचे हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप भी मौजूद है यहाँ पर, जैसे हमारे पास वीकली टाइम फ्रेम में भी था और डेली में भी मौजूद है, एग्जैक्ट वहीं पे 450 वाले नंबर पे, जो कि हमारे पास 0.618 का डिस्काउंटेड जोन भी था। तो ये एक अच्छा जोन है जहाँ से पोजीशन क्रिएट की जा सकती है। लेकिन अगर आप ऊपर देखेंगे तो ऊपर आपको ये एक हॉरिजॉन्टल सी सपोर्ट नज़र आ रही होगी जहाँ से मार्केट ये रेजिस्टेंस थी, इसको ब्रेक करने के बाद ये सपोर्ट कन्वर्ट हुई। यहाँ पे मार्केट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल की, फिर दोबारा से मार्केट यहाँ पे आगे स्ट्रगल कर रही है। तो अगर ये वाला जोन ब्रेक होता है 470 वाला, तो फिर 450 वाला जोन जो है ये टैप होगा। तो 470 ब्रेक होगा तो 450 ये टैप करेगा जो फौजी फर्टिलाइज़र है। और 450 जो है हमारे पास एक थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग जोन में है, किस लिहाज से हमारे पास डिस्काउंटेड जोन में 0.618 पहला जोन, यहाँ पे हमारे पास फेयर वैल्यू गैप भी मौजूद है, तो यहाँ पे हमारे पास ट्रेंड लाइन की सपोर्ट भी आ रही है। तो तीन चीज़ें एक जगह आपको पॉइंट आउट कर रही हैं। तो ये एक अच्छा जोन है, स्ट्रॉन्ग जोन है, यहाँ से पोजीशन क्रिएट की जा सकती है। और दूसरा ये जो है फर्टिलाइज़र के सेक्टर मोस्टली जो है गैस पे चलते हैं, और गैस की वैसे ही शॉर्टेज है। कतर ने भी ऐलान किया हुआ है कि वो इतनी गैस प्रोड्यूस नहीं कर रहा कि वो सबको भी दे सके, यूरोप को भी दे सके, इधर भी दे सके। अब उस लिहाज से वो गैस प्रोड्यूस नहीं कर, गैस के कुछ प्लांट शट डाउन भी हैं जिसकी वजह से उतनी गैस भी प्रोड्यूस नहीं हो रही। तो थोड़ा बहुत ये शेयर अंडर प्रेशर रह सकता है। ओवरऑल बात की जाए तो शेयर स्ट्रॉन्ग है, पाकिस्तान की कह देंगे एक बैकबोन है, फर्टिलाइजर का सेक्टर है, सदाबहार बुलिश रहते हैं, लॉन्ग टर्म बुलिश रहते हैं, डिविडेंड पेइंग भी शेयर है, स्टॉक है। लेकिन इस टाइम जो सिनेरियो चल रहा है थोड़ा सा जंग का, जिसकी वजह से ये अंडर प्रेशर
रह सकता है। नो डाउट कि हमारे जो OGDC है, PPL हमारी हमारी जो गैस की शॉर्टेज है उसको पूरा कर रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन 100% वो उसको पूरा नहीं कर पा रहे। तो इंडस्ट्रीज़ भी हैं, फर्टिलाइजर सेक्टर भी हैं, डोमेस्टिक भी है, सब जगह गैस देनी होती है, तो 100% पूरा नहीं कर पा रहे, लेकिन फिर भी गैस की शॉर्टेज को कुछ ना कुछ ओवरकम ज़रूर कर रहे हैं। तो हमारे पास ये एक अच्छा शेयर है, लॉन्ग टर्म के लिए भी, शॉर्ट टर्म के लिए भी, डिविडेंड के लिहाज से भी। तो मोस्टली जो है इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया जाता है। अगर आप यहाँ से पोजीशन क्रिएट करते हैं तो फर्स्ट रेजिस्टेंस जो आपको फेस होगी वो यही जोन होगा जहाँ से ये बार बार इसको रेजिस्टेंस अभी ये फेस कर रहा है, तकरीबन 520 वाला। तो 450 से आप 520 तक का जो है ये एक 70 रुपये का जो है ना गेन ले सकते हैं। ये आपका बनता है तकरीबन 15-17% का जो है ना वो 15% का एक गेन बनता है, यहाँ तक भी आप ले सकते हैं। और सेकंड टारगेट जो है आप इसका ये ले सकते हैं तकरीबन 560 का। तो यहाँ तक दो पोजीशंस क्रिएट की जा सकती हैं। ये थोड़ा टारगेट लेने में टाइम लगेगा, ये नहीं कि आपका टारगेट फ़ौरन से हिट हो जाए, क्योंकि ये एटलीस्ट 15 से 17% का गेन है। यहाँ पे आपका तकरीबन कह देंगे 20-22% का गेन बन जाता है। तो यहाँ से हम एक अच्छी पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। ये एक अच्छा जोन है एवरेज करने के लिए भी और फ्रेश बाइंग के लिए भी। अगर आपकी ऊपर से बाइंग एवरेज करना चाहते हैं तो इस जोन को कंसिडर करें। यहाँ से आप बाइंग करके उसको एवरेज करके तकरीबन 450 से बाइंग करें, एवरेज करके उसको 470-80 तक लेकर 520 पे आप उससे फर्स्ट एग्जिट भी ले सकेंगे। तो फ्रेश बाइंग के लिए भी अच्छा जोन है, एवरेज करने के लिए भी अच्छा जोन है, क्योंकि हमारे पास ये मल्टीपल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आ रहे हैं इस जगह पे। तो इस जगह से हम एक अच्छी पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में फौजी फर्टिलाइजर की यही अपडेट देनी थी कि हमारा कौन सा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट स्ट्रॉन्ग है, कहाँ से हम पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। तो मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखें, चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, जज़ाकल्लाह।